रोहन और सीमा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि रोहन के पिता सुधीर जी और वे दोनों, बस तीन ही लोग थे। इस घर को रोहन के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना दूर की बात है, किराए पर भी लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब रोहन कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सकू थी जो सुबह से लेकर शाम तक सारे काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए सकूबाई का दिन भर घर में रहना सीमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब सकूबाई सुबह का खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। सकूबाई की दोपहर की गैरहाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर सीमा ने रोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों के साथ मिल जाएगी। हम भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। रोहन ने सीमा की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिन बीतने के बाद बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सकूबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, सीमा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब रोहन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और सीमा का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम अभी भी बाकी थे। ससुर जी की गैरहाजिरी में सीमा को एहसास हुआ कि बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रोहन सीमा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। सीमा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार होती है। रोहन सीमा को अपने घर 4 किलोमीटर दूर चौल में लेकर आता है। एक आदमी रोहन के हाथों में एक चाबी देता है। रोहन उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर में रोहन सीमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को एफोर्ड कर सकते हैं। रोहन का यह व्यवहार देखकर सीमा को हैरानी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास इतना बड़ा घर होते फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे? रोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह हमारा घर नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस घर लौट जाते हैं। पूरे रास्ते सीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने रोहन से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है? रोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होंगी। सिर्फ एक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? सीमा के पास रोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के लिए, स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिर कैसे गई। घटिया सोच कैसे अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन में पछतावा होने लगा। सीमा रोहन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी। मुझसे अपनी बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान, तुम धन्य हो
जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाला हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। सीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आता है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के लिए प्यार के कारण मुस्कान आती है। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनके हम बात बात पर चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।